टॉपिक है वृत्त के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति। दिया गया बिंदु है आपका P x1 y1 तथा वृत्त का समीकरण x² + y² बराबर a²। पहला कंडीशन, यदि बिंदु P वृत्त पर स्थित है, यदि x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर 0 हो, तब वृत्त पर स्थित होगा बिंदु। यदि दूसरा बिंदु P x1 y1 वृत्त के बाहर स्थित है, यदि x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तीसरा है बिंदु x1 y1 वृत्त के अंदर स्थित है, यदि x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर लेस देन 0। तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 20.4 का क्वेश्चन क्रमांक 2। क्या बिंदु वृत्त के अंदर है, बाहर है या वृत्त पर स्थित है? तो हल, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x² धन y² माइनस 4x माइनस 6y धन 9 बराबर 0 और बिंदु दिया हुआ है बिंदु P 2 1। तो वृत्त का मान, इस समीकरण का मान कितना, x² धन y² ऋण 4x ऋण 6y धन 9 बराबर, मान रखते हैं x का मान 2, 2 के घाते 2 धन 1 के घाते 2 ऋण 4 इंटू 2 ऋण 6 इंटू 1 धन 9। आगे 4 धन 1 ऋण 8 धन ऋण 6 धन 9। आगे सरल करने से आएगा आपका 9 10 14, टोटल आया आपका 0। स्पष्ट हो गया आपका, 0 आया मान। तो बिंदु वृत्त पर हम निष्कर्ष लिख सकते हैं, बिंदु 2 1 वृत्त पर स्थित होंगे। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है। नया टॉपिक है सांख्य परिभाषा। यदि कोई बिंदु किसी समतल में इस प्रकार गति करता है कि उसकी उस समतल में स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी तथा उसकी उस समतल में स्थित किसी स्थिर रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव अचल रहता है, तो उस बिंदु का बिंदुपथ एक सांख्य कहलाता है। स्थिर बिंदु जिसे हम नाभि कहते हैं सांख्यों की, और इसे S से प्रदर्शित करते हैं, और एक स्थिर सरल रेखा जिसे हम नियता कहते हैं, और एक चर बिंदु P P से S की दूरी और P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई। तो इस अचर दोनों का अनुपात यानी अचर अनुपात को हम सांख्यों की उत्केंद्रता कहते हैं, जिसे हम E से प्रदर्शित करते हैं। नाभि से होकर जाने वाली और नियता पर लंब सरल रेखा को सांख्यों का अक्ष कहते हैं। सांख्यों का अक्ष और सांख्यों का प्रतिच्छेद बिंदु सांख्यों का शीर्ष कहलाता है। अब आता है सांख्यों के प्रकार। तो पहला है आपका, यदि उत्केंद्रता का मान 1 हो तो सांख्यों परवलयाकार कहलाता है। दूसरा, यदि उत्केंद्रता लेस देन 1 हो तो सांख्यों दीर्घवृत्त कहलाता है। तीसरा, यदि उत्केंद्रता ग्रेटर देन 1 हो तो सांख्यों अतिपरवलय कहलाता है। चौथा, यदि उत्केंद्रता का मान 0 हो तो सांख्यों वृत्त कहलाता है। परवलय टॉपिक है आपका। परिभाषा, परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गति करता है
उसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव एक स्थिर रेखा से दूरी के बराबर होती है। ये स्थिर बिंदु हो गया जिसे हम नाभि कहते हैं, और एक स्थिर सरल रेखा हो गया जिसे नियता कहता है। एक चर बिंदु P से S की दूरी और P से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई M, तो ये दोनों लंबाई बराबर होते हैं, तो SP बराबर PM। अब परवलय से संबंधित पद पहला है नाभि दूरी, परवलय पर स्थित किसी बिंदु P से नाभि से दूरी उस बिंदु की नाभि दूरी कहलाती है। दूसरा है आपका नाभि जीवा, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए, परवलय की नाभि जीवा कहलाती है। तीसरा है आपका नाभिलंब जीवा, परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाए और परवलय के अक्ष पर लंब हो, तो परवलय की नाभिलंब जीवा कहलाती है। तो चित्र के हिसाब से ए और A'। चौथा टॉपिक है आपका द्विकोटि, परवलय द्वारा उसके अक्ष पर लंबवत किसी रेखा पर अंतखंडित भाग परवलय की द्विकोटि कहलाती है। ये लंबवत A और A'। अब आता है परवलय का मानक समीकरण के रूप में y² बराबर 4ax के रूप में परवलय का समीकरण माना S नाभि है और Z एक नियता है। एक सरल रेखा स्थिर है, Z रेखा L पर नाभि से लंबपाद है। रेखा ZS को बिंदु A पर समद्विभाजित करती है। बिंदु A को मान लेते हैं मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से Z अक्ष पर लंब रेखा Y अक्ष खींचा, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 मान लेते हैं। AS की लंबाई A है, तो S के निर्देशांक S अक्ष पर स्थित है, तो निर्देशांक S अक्ष पर स्थित है, कोटि का मान 0, अब भुज का मान ये लंबाई। अब ये मूल बिंदु है तो ये लंबाई कितना है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, SZ का मध्य बिंदु है, तो ये लंबाई हो जाएगा -a। अब परवलय पर कोई बिंदु ले लिया मैंने P, जिसके निर्देशांक है XY। बिंदु से दूरी और बिंदु P से नियत रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो ये Z बिंदु, तो बिंदु M के निर्देशांक चित्र से स्पष्ट है। ये दूरी यानी M बिंदु Y अक्ष से X अक्ष से दूरी बताता है, तो ये दूरी आपका Y कहलाता है, कोटि Y, और भुज हो जाएगा आपका -a, तो -a y। M के निर्देशांक, तो परवलय की परिभाषा से
परवलय की परिभाषा से एसपी बराबर पीएम या एमपी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी से हम इसकी दूरी निकाल सकते हैं, तो वर्ग करने पर एसपी का वर्ग बराबर एमपी का वर्ग। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी से x1 y1 और एक बिंदु जाएगा x2 y2, तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। एमपी x धन ए का स्क्वायर धन y माइनस y का स्क्वायर। अब सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए के घाते 2 धन y के घाते 2 बराबर एक्स स्क्वायर धन 2ax धन ए का स्क्वायर। और आगे सरल करते हैं, स्पष्ट दिख रहा है। तो बचा क्या, y स्क्वायर बराबर 4ax, जो कि ये परवलय का समीकरण है। रूप में आ गया y स्क्वायर बराबर 4x के रूप में। तो इस परवलय में शीर्ष क्या होता है आपका 0 0, और नाभि होता है आपका a0, और नियता का समीकरण स्पष्ट हो रहा है। यहां से यहां दूरी है -a, तो x बराबर -a, x बराबर -a या x धन a बराबर 0। और अक्ष का समीकरण एस अक्ष है, तो एस अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अब आता है नाभि, किसी बिंदु की नाभि से दूरी याद कीजिए, किसी बिंदु की नाभि से दूरी। तो स्पष्ट हो गया ये नाभि और ये नियता। नाभि के निर्देशांक a0। अब परवलय पर कोई बिंदु है, किसी बिंदु मान लेते हैं निर्देशांक xy, तो नाभि से इस बिंदु की नाभि से दूरी ज्ञात करना है। तो बिंदु P से नियता पर लंब डाल दिए हम m, और बिंदु P से हम लंब डाल दिए s अक्ष पर, तो ये हो जाएगा कटान बिंदु n। तो इस बिंदु के लिए Pn की लंबाई हो जाएगा आपका y, और ये शीर्ष है आपका a, तो an की लंबाई हो जाएगा आपका x। तो परवलय की परिभाषा से SP बराबर PM, तो स्पष्ट दिख रहा है PM ZN PM एक आयत है, तो हमने सामने की भुजा बराबर, तो PM बराबर ZN। तो ZN की लंबाई, ZA में AN को जोड़ेंगे, ZA में AN को जोड़ना है, तो ZN की लंबाई है आपका A, इस निर्देशांक है, तो यहां से यहां तक की लंबाई A होता है, और A ZS का मध्य बिंदु होता है। धन AN की लंबाई बता रहा है आपका x, तो किसी बिंदु की नाभि दूरी हो जाएगा A धन x। अब आता है परवलय की y स्क्वायर बराबर 4ax की नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। ये हो गया आपका नाभि, ये शीर्ष, और ये मूल बिंदु है, और ये जेड नियता। तो यहां से यहां तक की दूरी मानते हैं हम ए, तो निर्देशांक जो है a0, और नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो एस अक्ष पर लंब हो, तो ये मान लेते हैं L, और ये हो जाएगा L1।
तो मान लेते हैं एस एल की लंबाई एल है, तो एल के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ए एल, और ये बिंदु एल परवलय पर स्थित है, तो परवलय का समीकरण दिया हुआ है 4ax बिंदु एल के निर्देशांक एल परवलय पर स्थित है, यानी इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो रखते हैं मान एल का स्क्वायर बराबर 4a इंटू ए, सरल करने से है एल बराबर प्लस माइनस 2a। स्पष्ट हो गया अपने को, एस एल की लंबाई निकल गया, तो अपने को नाभिलंब जीवा की लंबाई याद करना है। नाभिलंब जीवा की लंबाई यानी एल L1 कम अपान, तो टोटल लंबाई हो जाएगा एस एल कम अपान धन एस L1 कम अपान, तो मान रखते हैं तो 2a धन 2a, तो बराबर है आपका 4a, यानी नाभिलंब जीवा की लंबाई 4a, ये लंबाई आपका 2a। तो एल के निर्देशांक हो जाएंगे आपका एल के निर्देशांक हो जाएंगे आपका a 2a, और L1 के निर्देशांक हो जाएंगे a माइनस 2a। इस प्रकार नाभिलंब जीवा की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे है आपका परवलय का अनुरेखण। परवलय का अनुरेखण, मान लेते हैं परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax है, जहां a धनात्मक है। तो पहला, यदि x ऋणात्मक हो तो y का काल्पनिक मान होगा, अर्थात वक्र का कोई भाग s अक्ष की बाईं ओर नहीं है। दूसरा, x के प्रत्येक मान के लिए y के दो बराबर परंतु विपरीत चिन्हों वाले मान प्राप्त होते हैं। यदि वक्र पर कोई बिंदु a x y स्थित है, तब बिंदु x माइनस y भी वक्र पर स्थित होगा, अतः वक्र s अक्ष के सापेक्ष सममित है। तीसरा, जैसे जैसे x का मान बढ़ते जाता है वैसे वैसे y का मान भी बढ़ते जाता है। यदि x अनंत की ओर अग्रसर होगा, यदि x का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है तो y भी अनंत की ओर अग्रसर होगा, अतः वक्र y अक्ष के दाहिनी ओर अनंत तक जाता है। अब आता है परवलय का मानक समीकरण। परवलय के 4 मानक समीकरण रूप है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु तथा अक्ष s अक्ष या y अक्ष है। तो उनमें से पहला मानक रूप बता चुके हैं पूरा। अब दूसरा मानक रूप है इसका परवलय y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax a लेस देन 0 के लिए डायग्राम बना हुआ है। तो इसका शीर्ष क्या होता है आपका, शीर्ष होगा आपका 0 0, नाभि हो जाएगा आपका माइनस a0, और नियता का समीकरण यहाँ से यहाँ लंबाई a है तो ये भी लंबाई a हो जाएगा। तो x बराबर a, तो x बराबर a, अक्ष का समीकरण s अक्ष है तो y बराबर 0। नाभिलंब जीवा की लंबाई मालूम है अपने को 4a। नाभिलंब जीवा का समीकरण, नाभिलंब जीवा ये है आपका नाभिलंब जीवा, तो समीकरण y अक्ष से कितना दूरी बता रहा है, माइनस a, तो x बराबर माइनस a, और बिंदु की नाभि दूरी हो जाएगा आपका
ए माइनस एक्स। अब तीसरा मानक रूप है आपका परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ए लेस देन 0 के लिए डायग्राम इस प्रकार बनेगा। तो पहला है शीर्ष हो जाएगा 0 0 और नाभि हो जाएगा आपका 0a। नियता का समीकरण यहां से लंबाई है तो ये भी है, तो y बराबर माइनस है, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4 है। नाभिलंब जीवा का समीकरण हो जाएगा आपका, नाभिलंब जीवा का समीकरण x बराबर y बराबर है, ये y x पर है तो मूल बिंदु से कितना दूरी बता रहे हैं, तो y बराबर है अक्ष का समीकरण x बराबर 0। अब बिंदु की नाभि दूरी हो जाएगा आपका a धन y। अब चौथा रूप है परवलय का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay ए लेस देन 0 के लिए शीर्ष 0 0 नाभि 0 माइनस है, 0 माइनस है, यहां से लंबाई है और ये नाभिलंब। नियता का समीकरण y बराबर a, नाभिलंब जीवा की लंबाई 4 है, नाभिलंब जीवा का समीकरण हो जाएगा आपका y बराबर नाभिलंब तो जीवा का समीकरण हो जाएगा y बराबर माइनस है अक्ष का समीकरण x बराबर 0, बिंदु की नाभि दूरी हो जाएगा a माइनस y। इस प्रकार चारों मानक रूप के अंतर्गत हम किसी एक रूप में, इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली है, आपका प्रश्नावली के अंतर्गत है आपका परवलय के सापेक्ष किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना है। मान लेते हैं परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x है तथा दिया गया बिंदु P x1 y1 है। माना P परवलय पर स्थित है यदि y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 बराबर 0। दूसरा कंडीशन P परवलय के बाहर स्थित है यदि y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 ग्रेटर देन 0। तीसरा है P परवलय के अंदर स्थित है यदि y1 का स्क्वायर माइनस 4x1 लेस देन 0। इस प्रकार हम बिंदु की स्थिति बता सकते हैं कि वो परवलय के अंदर है कि बाहर है कि स्थित है। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली। प्रश्नावली 20.5 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां, परवलय का शीर्ष नाभि अक्ष व नियता का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिए रहेंगे, हल दिया गया परवलय का समीकरण x घाते 2 ऋण 6 ऋण 4y ऋण 11 बराबर 0। तो स्पष्ट दिख रहा है x स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर बराबर 4a y के रूप में परवलय का समीकरण बनेगा। तो उसी के रूप में बनाने की कोशिश करना है। तो x वाले पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर y को पक्षांतर करना है तो 4y धन 11। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो x घाते 2 माइनस 2 इंटू एक्स और b का मान पता चला 3 यानी 6x को हम 2 इंटू एक्स 2ab के रूप में, तो b का मान 3 पता चल गया तो धन 3 के घाते 2 बराबर 4y धन 11। और ये पद लेफ्ट हैंड साइड नहीं है तो राइट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा 3 के घाते 2। अब स्पष्ट दिख रहा है सूत्र के रूप में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 4y धन सरल करने से आया आपका 20।
स्पष्ट दिख रहा है 4, उपनिष्ठ दिख रहा है y धन 5। अब इसमें मान लेते हैं, माना x बराबर x माइनस 3 बड़ा y बराबर y धन 5। तो परवलय का नया रूप प्राप्त हो जाता है, x के घात 2 बराबर 4 y, जो कि y स्क्वायर बराबर 4 x स्क्वायर बराबर 4ay के रूप में है। तो हम तुलना कर सकते हैं, 4a बराबर 4 तो a बराबर 1, ये निकल गया एक मान। अब जो जो ज्ञात करना है हम निकाल सकते हैं। तो शीर्ष, पहला है शीर्ष, तो शीर्ष होता है 0 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, क्योंकि अपना परवलय का समीकरण इसके रूप में है, अपना स्पष्ट दिख रहा है। तो x का मान बता रहा है x ऋण 3 बराबर 0 और y का मान बता रहा है y धन 5 बराबर 0। तो x बराबर 3 y बराबर -5, तो शीर्ष हो जाएंगे 3 -5। दूसरा है आपका नाभि, नाभि होता है 0 a, तो ये x का मान 0 और y का मान a। मान रखते हैं x माने हम x माइनस 3 बराबर 0, y धन 5 बराबर a का मान है 1। तो सरल करने से आया x बराबर 3 y बराबर -4, तो नाभि 3 -4। तीसरा है अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण बता रहा है, ये समीकरण होता है x बराबर 0, x का मान है x माइनस 3 बराबर 0, करने से आया x बराबर 3। इस प्रकार अक्ष का समीकरण मिल जाता है। अब चौथा नंबर है नियता का समीकरण, का समीकरण है y बराबर -1, तो y का मान है y धन 5 बराबर -1 का मान है 1, तो y धन 6 बराबर 0। इस प्रकार नियता का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है।